दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एडोल्फ हिटलर और नाजी जर्मनी का एक बहुत ही खतरनाक लक्ष्य था परमाणु बम बनाना। हिटलर का मानना था कि अगर वह इस विनाशकारी हथियार को विकसित कर लेता तो वह युद्ध का पूरा रुख बदल सकता था। यह विनाशकारी हथियार युद्ध का पूरा रुख बदल सकता था और पूरी दुनिया को अंधेरे में धकेल सकता था। हिटलर की योजना थी कि इस बम के जरिए वह अपने दुश्मनों को पूरी तरह से नष्ट कर देगा और दुनिया पर अपना वर्चस्व स्थापित करेगा। हिटलर सोचता था कि परमाणु बम से उसे पूरी दुनिया पर राज करने की ताकत मिल जाएगी। उसके वैज्ञानिक दिन रात इस परियोजना पर काम कर रहे थे और उन्होंने परमाणु अनुसंधान में काफी प्रगति भी की थी। हिटलर के वैज्ञानिक परमाणु अनुसंधान में काफी आगे बढ़ चुके थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण खोजें की और परमाणु बम बनाने के लिए आवश्यक तकनीक को समझने में सफलता प्राप्त की। बस उन्हें एक दुर्लभ चीज की जरूरत थी जो उनके परमाणु हथियार कार्यक्रम के लिए बहुत जरूरी थी, भारी पानी। भारी पानी के बिना उनका परमाणु बम बनाने का सपना अधूरा रह जाता। इसीलिए नाजी वैज्ञानिकों ने भारी पानी के उत्पादन और उसकी आपूर्ति पर विशेष ध्यान दिया। ऑपरेशन गनरसाइड जैसी घटनाओं ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को रोकने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारी पानी, जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहते हैं, परमाणु रिएक्टरों के लिए बहुत जरूरी होता है। यह यूरेनियम को तोड़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद करता है, जिससे एक चेन रिएक्शन शुरू होती है और बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। नाजी जर्मनी के पास भारी पानी का एक ही भरोसेमंद स्रोत था, नॉर्वे में वेमोर्क हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट। राष्ट्रों को हिटलर की परमाणु महत्वाकांक्षाओं के बारे में पता चल गया था। यह जानकारी मिलते ही उन्होंने तुरंत एक योजना बनानी शुरू कर दी और उन्होंने वेमोर्क संयंत्र को नष्ट करने के लिए एक बहुत ही खतरनाक मिशन प्लान बनाया, जो नॉर्वे के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में स्थित था। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन गनरसाइड। यह मिशन इतना गुप्त और खतरनाक था कि इसमें शामिल हर सैनिक को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी। फरवरी 1943 में नॉर्वेजियन रेजिस्टेंस फाइटर्स और ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस के कुछ सैनिक पैराशूट की मदद से नॉर्वे के बर्फीले इलाकों में घुस गए। इन सैनिकों को न केवल दुश्मन की नजरों से बचना था, बल्कि उन्हें कठोर मौसम और कठिन भूगोल का भी सामना करना पड़ा। इस मिशन की सफलता ने हिटलर की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को बड़ा झटका दिया और मित्र राष्ट्रों को एक महत्वपूर्ण बढ़त दिलाई। ऑपरेशन गनरसाइड का नेतृत्व जोआकिम रोनेनबर्ग और जेन्स एंटोन पॉल्सन ने किया था। रोनेनबर्ग एक अनुभवी नॉर्वेजियन सैनिक और रेजिस्टेंस फाइटर थे। पॉल्सन वेमोर्क प्लांट में पहले काम कर चुके थे, इसलिए उन्हें उस जगह की अच्छी जानकारी थी। इन बहादुर सैनिकों के साथ एक ऐसी टीम थी जो अपनी बहादुरी और कुशलता के लिए मशहूर थी। इस टीम को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसे कड़कड़ाती ठंड, खतरनाक रास्ते और कड़ी सुरक्षा। उन्हें जर्मन पेट्रोल से बचना पड़ा और जमी हुई नदी पार करनी पड़ी। जैसे ही वो प्लांट के अंदर घुसे, उन्होंने विस्फोटकों को भारी पानी बनाने वाले जरूरी उपकरणों पर लगा दिया। विस्फोटकों में धमाका हुआ और भारी पानी बनाने वाला पूरा प्लांट तबाह हो गया। इस घटना ने हिटलर के परमाणु बम के सपने को चकनाचूर कर दिया। ऑपरेशन गनरसाइड मित्र राष्ट्रों की एक बहुत बड़ी जीत थी। ऑपरेशन गनरसाइड दूसरे विश्व युद्ध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। यह एक साहसी और जटिल मिशन था, जिसे नॉर्वेजियन कमांडो और ब्रिटिश स्पेशल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव ने मिलकर अंजाम दिया था। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य नॉर्वे में स्थित नाजी जर्मनी के भारी पानी उत्पादन संयंत्र को नष्ट करना था। इसने जर्मन परमाणु कार्यक्रम को बहुत पीछे धकेल दिया, जिससे नाजी वैज्ञानिकों के परमाणु बम बनाने के प्रयासों में काफी देरी हुई। यह देरी मित्र राष्ट्रों के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक लाभ साबित हुई और यह सुनिश्चित करने में मदद की कि नाजी जर्मनी सबसे पहले परमाणु हथियार न बना पाए। अगर नाजी जर्मनी सफल हो जाता तो युद्ध का परिणाम बहुत अलग हो सकता था। यह अभियान मानव साहस और चतुराई का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसमें शामिल सभी लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना इस मिशन को सफल बनाया। उनकी बहादुरी और रणनीतिक सोच ने इतिहास की धारा को बदल दिया और यह हमें याद दिलाता है कि जुल्म और अत्याचार के खिलाफ लड़ना कितना जरूरी है। यह ऑपरेशन हमें यह भी सिखाता है कि सही समय पर सही कदम उठाने से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं और यह कि साहस और दृढ़ संकल्प से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।